गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है यहाँ पे हमारा लास्ट डे और आज हम लोग 2 बजे पोर्ट पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और फिर आके पैकिंग वगैरह करेंगे। सामान तो थोड़ा बिखरा हुआ है। सब लोग जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। 10 बजने वाले हैं। 10 बजे बंद हो जाता है पूरा। तो आज लास्ट डे है। देखिए कितनी भीड़ है। पूरा चहल पहल मचा हुआ है। मैं 10 बज गया, पूरा बंद हो गया। 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, पूरा बंद। पूरा काउंटर खाली हो गया। मैंने तो थोड़ा ले भी लिया फ्रूट, बाकी तो निमेश वगैरह को कुछ मिला भी नहीं। ये आज पूरा खाली दिख रहा है। जल्दी जल्दी आज सब खाली किया है। कल तो हो भी जाता था, मतलब 10 बजे से आज देर तक रहती थी चीज़ें। आज इसलिए हटाया क्योंकि लंच भी इनको अरेंज करना है और आज हम लोग शिप 2 बजे खाली कर देंगे ना, इसलिए हम लोग बहुत मिस करेंगे इन चीज़ों को। एकदम ब्लू ब्लू पानी लग रहा है। हम लोगों को ब्रेकफास्ट करने के लिए ढंग से मिला नहीं, तो ये यहाँ पे आके चाय कॉफ़ी पी रहे जो कार्ड में बचे उससे। गाइस अभी तो हम 2 बजे पहुँच ही जाएंगे। आपको दिखा देती हूँ लास्ट टाइम ये। बहुत हवा है इसलिए जा रही हूँ मैं। अभी रूम पे पैकिंग भी करनी है। अभी हमें निकलना है थोड़ी देर में। मैं आ गई हूँ रूम में और मुझे सब कुछ पैक करना है। अभी अनिमेश गया वॉक पे सतीश जी के साथ। मैंने इस तरह से पैकेट्स में ही कपड़े रख के लेके आई थी, तो बट अभी पूरा वैसे हो गया नहीं इधर उधर। अभी सब ठीक करना है मुझे। और बच्चे गए प्ले एरिया में 2 घंटे के लिए खेलने। ये देखिए 2 तरह का पानी मिल रहा है, आपको दिख रहा होगा। देखिए साफ पता चल रहा है। सब कुछ पैक हो गया है। लगेज बाहर छोड़ना था 12 बजे तक, तो छोड़ दिया बाहर। इतना बस सामान है हैंड बैगेज वाला। हमारा लगेज यहाँ, इन लोगों का लगेज यहाँ। सब ने छोड़ दिया लगेज बाहर। सबका रखा हुआ है देखिए। लास्ट लंच क्रूज का। लास्ट टाइम देख रहे हो ये सब। अभी कल से तो नहीं देखेंगे, इनफैक्ट आज शाम से ही नहीं देखेंगे। जैन फूड। मेरे को चाहिए ही नहीं खाना। अभी हम लोग गए थे लंच के लिए। 1:14 हो रहा है और आ गई मैं रूम पे। टाइम हो रहा है 1:14। 2 बजे हमें चेकआउट करना है, तो 2 बजे पहुंच जाएंगे दुबई। तो 2 बजे निकल जाना, टाइम है नहीं। तो खाना खा के हम लोग रूम में आ गए। नवनी और अनिमेश के ऊपर थोड़ा वॉक कर रहे हैं सतीश जी के साथ। मैं बाकी चीज़ें रूम में देख लेती हूँ अभी। और बस सब निकलेंगे। ट्रिप ख़त्म। थोड़ा तो बुरा लग रहा है क्योंकि हम लोग सुबह से देख रहे हैं जितने लोग हैं ना यहाँ पे, सुबह से बहुत मस्ती कर रहे हैं पूल में, हर जगह। क्योंकि आज लास्ट डे है ना, तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। पर हमारे साथ बच्चे भी, तो चीज़ें थोड़ा लेट होती है। बाकी सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं लास्ट डे। और बार बार तो क्रूज़ पे आ नहीं सकते क्योंकि सोचना पड़ता है, मतलब उतना। बट ठीक है, 1 टाइम हमने ये कर लिया। बहुत दिनों से था मेरा मन और पूरा किया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखते हैं फिर कब मौका मिलता है। इतनी जल्दी तो अब होगा नहीं पूरा, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा रहा सब कुछ। पहुंच गए हम लोग दुबई और नवनिया भी आ गया रूम पे। पोर्ट पे आ गए अभी। They are welcoming us. Wow. So
लास्ट टाइम। सो हमारा पासपोर्ट यहीं जमा था तो वही अभी हम लेंगे। तो बस अब निकलेंगे यहाँ से। पासपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं अभी। Apart from that, I will encourage all of you guys to do a quick test survey. इट्स टाइम टू से बाय बाय। बाय बाय शिप। तो अभी पासपोर्ट हमने ले लिया है, लगेज हमें नहीं मिला है और अभी शायद कुछ और प्रोसीजर वगैरह होगा, फिर हम जाएंगे, टैक्सी बुक करेंगे घर जाने के लिए। ये नवनिया ने कुछ गेम्स खेले थे तो उसके लिए हमें पैसे पे करने होंगे, तो कार्ड में एडिट हुआ है अभी, तो अभी पे करेंगे फिर जाएंगे। लगेज अभी तक नहीं मिला, अभी मिलेगा। मेरी क्रिसमस। लास्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं क्रूज को। हमारा लगेज हमें यहाँ मिलेगा, बैगेज क्लेम यहाँ पे है, यहीं से कहीं से मिलेगा। ये देखिए बैगेज क्लेम। अब हम जा रहे हैं टैक्सी लेने के लिए। वो लोग जा रहे हैं टैक्सी बुक करके, हम लोग भी जा रहे हैं टैक्सी बुक करके। और वो रही क्रूज़ हमारी जिससे हम गए थे। पहुंच गए हम लोग घर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो बहुत दिनों के बाद ऐसे मिल रही हूँ आपसे, वो भी अपने घर से और नवनिया के रूम से। मुझे लगता है नवनिया के रूम से हम लोग ऐसे फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहे हैं ना, या पहले बना चुके होंगे, हाँ, बट इस तरह के सेटअप में और उनके चेयर्स पे बैठ के फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। मैं तो बैठती भी नहीं हूँ उनके चेयर पे, यही बैठ के उस ब्लू वाले चेयर पे काम करते हैं यहाँ लैपटॉप पे। ये इनका हो गया है वर्किंग स्टेशन अभी। तो घर आ गए हम लोग। सीकेशन हमारा बहुत अच्छा रहा, क्रूज ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा। और कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि आपका क्या कैसे था, टिकट का क्या आया प्राइस, पैकेज कितने का था। तो हमने सोचा कि इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे। और कुछ लोगों ने ड्रेस का भी लिंक मांगा कि ये ड्रेस आपने कहाँ से ली, तो मैं वो भी थोड़ा आपको बता देती हूँ। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे अभी जो हमने क्रूज का सोचा था कि कैसे क्या। बहुत दिनों से हमारा मन था, जब हम इटली में थे तो मन था क्रूज के लिए, मतलब क्रूज ट्रिप पे जाएंगे, बट तब नहीं हो पाया। एक तो मन में डर भी लगता था कि पता नहीं शिप पे जाना कैसे, लोग महीने महीने रह लेते, बहुत लोग महीनों महीनों भर गुजारते रिटायरमेंट के बाद, है ना। यूरोप में तो लोग ज्यादा गुजारते, यूरोप यूएस में। तो हमें लगता था कैसे जाते होंगे वो भी, मतलब समुद्र में इतने दिन रहना। बट अब जब हम 4 दिन बिता के आए तब पता चल रहा है कि सच में कितना अच्छा था वहां पे, है ना। बिल्कुल डर नहीं। पहले में बहुत डर लग रहा था जाने से पहले, बहुत तो नहीं बट लग रहा था। बट कुछ पता नहीं चलता जब शिप चलती है तो। और बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि हम अगर खा भी रहे थे ना, तो वो आप डाइजेस्ट करने के लिए, वो कैलोरीज बर्न करने के लिए आप उतना चल भी लोगे और वो चलना आपका पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई मुझे बोले इतना चलने के लिए मैं नहीं चल सकती, बट वहां पे हम लोग कितना चलते थे, है ना निवेश? सही बात। और ये तो हम मुझसे भी ज्यादा चलते थे। ये सतीश जी, ये लोग अलग से वॉक पे फिर जाते थे। ट्रिप के लिए बात कर ले, जो पैकेज है वो कैसे किया था। तो हम गए थे क्रिसमस के टाइम में। क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम में हर जगह हर चीजें महंगी होती है। और आपको तो पता है कि दुबई में जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है ये न्यू ईयर क्रिसमस के टाइम पे, ये सबको पता है। तो ऑब्वियसली हमें जो टिकट्स मिले वो थोड़े महंगे मिले हैं। आप वैसे बुक करोगे कभी और जिस समय कुछ नहीं, और डेट्स पे बुक करोगे तो कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। आप सही प्राइस में जा सकते हो, सही पैकेज में। हमें थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ा। और दूसरा हमने बालकनी रूम लिया था तो वो भी थोड़ा है। 4 तरह के वहाँ पे रूम्स होते हैं। इंटीरियर केबिन रूम, जिसमें एकदम छोटा सा रूम रहेगा, व्यू कुछ नहीं आएगा, छोटे छोटे 2 बेड्स लगे रहेंगे, उसके ऊपर एक बंक बेड टाइप का से बना रहेगा। वो मतलब फोल्डेबल होगा, उसको सोने के समय आप खोल सकते हो। बहुत छोटा सा रूम होगा। एक तो ऐसे ही रूम छोटे होते हैं, मतलब फिर भी हमारा रूम बहुत अच्छा था और बहुत सही था ना वो, बिल्कुल उसका साइज वगैरह।
तो इंटीरियर रूम का प्राइस भी कम रहता है। अगर आप ऐसे बुक करते हो 1000 दिरहम में भी 2 दिन का मिल जाएगा, मतलब 2 नाइट्स का अगर आप ट्रिप लेते हो। हमारा तो 4 दिन का था। अगर आप 2 डेज वाला लेते हो, 2 डेज 2 नाइट्स ऐसे ही कुछ है, तो आपको 1000 में मिल जाएगा, बट आपको पहले से बुक करना पड़ेगा। बट वो रूम बहुत छोटी होती है। फिर एक है विंडो वाली रूम। तो विंडो वाले में एक ग्लास जो है वो हाँ। रहेगा, उस ग्लास से आप जो है सी का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं टाइम टू टाइम कि कब जो क्रूज है वो चल रही है, कब रुकी हुई है, सीनरीज, बर्ड्स, सारी चीजें देख सकते हैं। और उसके बाद होता है बालकनी। तो विंडो वाला जो रूम है वो आपको 1500-2000 तक में मिल जाएगा पर पर्सन के हिसाब से। एडी की बात मैं कर रही हूँ। 2 नाइट्स 3 डेज। हाँ, 2 नाइट्स 3 डेज वाला। बट अगर आप 4 डेज वाले में जाते हो तो थोड़ा प्राइस हाई होगा। वो सब डिपेंड करता है कि आप कब ले रहे हो। पहले से बुक करते हो जब इतने भीड़ भाड़ नहीं होती है, फेस्टिवल सीजन नहीं होता, पीक सीजन नहीं होता है, तो आपको मिल जाएगा। बट पीक सीजन में सबका दाम बढ़ा होता है। और बालकनी वाला जो रूम होता है वो 2500 से स्टार्ट होता है। उससे कम में भी अगर आप कभी किसी ट्रैवल एजेंट से लेते हो तो मिल जाएगा, जो पहले से बुक करके रखते हैं। या फिर डायरेक्ट भी आप बुक कर सकते हो क्रूज के साइट पे। बट हमने ट्रैवल एजेंट से किया था क्योंकि क्रूज के साइट पे उस समय अवेलेबल नहीं थे टिकट्स और हमें जाना था उसी टाइम में, तो हमने एक ट्रैवल एजेंट से लिया था। तो वही 2500 से 3000 के बीच में पड़ता है पर पर्सन, मतलब 2500 से 3000 दिरहम्स के बीच में, और बच्चों का आधा है ना, तो वही हमें पे करना पड़ा था। बट वही 2500 से कम में मिलेगा ये मुझे नहीं लगता है। यही है इसका प्राइस। तो अगर आपके पास बच्चे हैं, बच्चे बड़े हैं, तो एक कॉम्बिनेशन में रूम ले सकते हैं, जैसे कि एक बालकनी और बालकनी के अपोजिट भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंटीरियर का या फिर केबिन वाला का। तो दोनों आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पैसे भी बच जाएंगे और मतलब सोने में भी आराम रहेगा। ये रूम का भी व्यू हो जाएगा, वो छोटा रूम में रात में सो सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली। बट हमारे बच्चे तो मतलब इसमें ही आ गए और वो उन्होंने सुबह का बेड खोल दिया था, तो इतना हमें तो बहुत आराम से हम सोए। इनफैक्ट हम होटल्स में जो रुकते हैं, आपने देखा होगा, हम एक्स्ट्रा पे करते हैं नवनिया का। जहाँ हम 2 बच्चे ऐड करते हैं प्राइस बढ़ जाता है, फिर भी हम इतने आराम से नहीं सो पाते। कहीं कहीं किसी किसी होटल में तो लगा देते हैं वो एक्स्ट्रा बेड वगैरह, और कहीं कहीं उसी पे एडजस्ट करो। तो फिर भी यहाँ पे हम आराम से सोए थे, तो सब कुछ अच्छा रहा। और एक होता है पैलेस, तो जो पैलेस का प्राइस है वो सीधे इसका 50% ज्यादा है। बालकनी वाला जो रूम होता है उसका 50% ज्यादा है। बट उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है, आपके लॉन्च की सर्विसेज, उसमें किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाके खा सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ें इंक्लूडेड रहती है जो आप शायद एंजॉय नहीं कर पाइएगा, आपको अफसोस होगा। इनफैक्ट बालकनी में भी जो हमने लिया था उसमें भी एक, अगर आप बेवरेजेस लेते हैं तो कहीं भी कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं, तो चाहे वो अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, दोनों, तो उस पे एक पर केबिन $38 का आप ले सकते हैं, तो पर नाइट। सो बालकनी वाले में पर डे पर केबिन $38 जो है वो आपको क्रेडिट मिलता है। आप जो है 3 नाइट्स के लिए लिए हैं तो आपके पास एनीवे $110-15 जो भी होता है 38 into 3 वो आपके पास है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर सारे जो फूड होते हैं वो फ्री रहते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का खाना, प्लस जो बीच के रिफ्रेशमेंट्स होते हैं वो भी, चाय कॉफ़ी, और वो सब फ्री ही होता है। तो आप इससे ज़्यादा क्या लीजिए। ये ड्रिंक वाली बात हमें फर्स्ट डे नहीं पता थी, जब हम बेली डांस वगैरह के लिए सबसे ऊपर थे, तो ड्रिंक्स वगैरह हम तब पी सकते थे, बट हमने नहीं पिया। और वो सारा पैसा हमारा लास्ट आते आते हमारे कार्ड में 45 USD बचा हो गया, $45 बचा रह गया था, और उन लोगों के कार्ड में भी बचा रह गया था। तो हमने यूज कितना खाएंगे पियेंगे, मतलब उधर तो खा ही पी रहे थे, इधर भी कितना ड्रिंक पियेंगे। तो नवनिया ही वो दूध वगैरह पीते थे, हॉट मिल्क वगैरह ले लेते थे, या हॉट चॉकलेट, श्रेष्ठा पीती थी। बाकी हम लोग कभी 1-2 ड्रिंक ले लिए, तो हमारे आधे पैसे बचे ही रह गए उसमें। वो है एक, ये चीज़ आपको बता देती हूँ बस। ये एक बात है कि ये एक एक्स्ट्रा फायदा है कि वो बेवरेजेस के लिए आपको मिल जाते हैं या ड्रिंक्स के लिए। और दूसरी एक बात है कि एक ग्रेजुएटी अमाउंट पे करना पड़ता है पोर्ट का, वो $30 पर पर्सन है, पर डे के हिसाब से, पर नाइट। हाँ, पर नाइट। तो 3 नाइट्स का हमने पे किया ना, या 3 नाइट्स का हमने पे किया, $90 पर पर्सन। वो आप एडी में भी पे कर सकते हैं, डॉलर को कन्वर्ट करके 3.67 का कन्वर्जन रेट है, उसके हिसाब से वो पर पर्सन 3 नाइट्स का
पर डे $30 चार्ज करते हैं, और वो आपको एग्जिट के समय करेंगे। जब आप एग्जिट कर रहे होते हैं शिप से, तब एग्जैक्टली एट द डोर वो आपको चार्ज करते हैं। उसके अलावा आपको जो कार्ड मिलता है वो एक्सेस कार्ड होता है काफ़ी जगह का, उसमें क्रेडिट रहता है और आप उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। और अगर रिचार्ज नहीं भी किए हैं तो आपका जो जहाँ भी कार्ड वो यूज़ हुआ है उस कार्ड से आप कुछ भी पे भी कर सकते हैं। तो वो इट्स अ क्रेडिट कार्ड, वो एग्जिट के टाइम में जो भी बिल होगा, जितना भी उसमें क्रेडिट दिखाएगा कि क्रेडिट आपने खर्च किया, वो आपको पे करना है। हाँ, तो अब यानी जो गेम खेला था तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमने जो वहाँ लास्ट के टाइम में पे कर रहे थे हम, जब तभी हमें ग्रेजुटी अमाउंट उस समय पे करना था। तो वो एक है कि मैंडेटरी है, वो अमाउंट एक बड़ा अमाउंट होता है, जो अगर आप जितने पर्सन के सबको ऐड कर लो उतने नाइट्स के लिए, तो वो एक बड़ा अमाउंट हो जाता है टिकट्स के ऊपर, तो वो आपको पे करना है। प्लस टिकट का तो प्राइस अलग है ही। तो अगर आप कोई अच्छे पैकेज में बुक कर लेते हो और छोटा वाला रूम बुक करते हो इंटीरियर केबिन, आपको ये है कि आपको मस्कट में भी उतरना है, कसाब में भी उतरना है, या फिर अगर आप कतार वगैरह जा रहे हो तो आपको वहां भी उतरना है, तो आप छोटा रूम भी ले सकते हो, क्योंकि रूम में तो आप इतने दिन रहोगे नहीं, रात में सोने आ सकते हो। बट हमारा ये था कि हमें थोड़ा कंफर्टेबल रूम चाहिए था, बैल्कनी व्यू चाहिए था, कि मतलब आप सनराइज उस तरह का तो आप इंजॉय कर पाओ, तो इस तरह का हमें चाहिए था। बिना बालकनी का रूम का फिर मजा नहीं आता सिकेशन पे, इसलिए हमने वो किया था। दूसरी बात है कि ओमान और कतर जो है वो कार से भी हम जा सकते हैं, जो हम जरूर प्लान बनाएंगे, क्योंकि 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे की बात है, तो जो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। और तब हम लोग सिटी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ओमान कतर जाता भी हूँ ऐसे ऑफिस के काम से, तो हमें इतना इंटरेस्ट नहीं था कि हम बाहर जाएं और उसको पूरा एक्सप्लोर करें, बट क्रूज़ को एक्सप्लोर करना ज़रूरी था। जो हमें लगा कि थोड़ा समय कम था हम लोगों के पास, तो बहुत चीजें हम नहीं देख पाए। 3 दिन काफ़ी कम है, काफी कम तो है। इसीलिए अगर क्रूज़ पे जा रहे हैं तो 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 रात के लिए, 3 रात के लिए तो बाहर नहीं जाना चाहिए, क्रूज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। फोम बाथ है, बबल बाथ है, इतना कुछ एक्टिविटीज है, बहुत कुछ गेम्स वगैरह थे बच्चों के लिए, बहुत सारे गेम्स थे, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते, बहुत कुछ था जो हमने छोड़ा। और ये फेस्टिवल्स के टाइम में ना, ये जो न्यू ईयर क्रिसमस के टाइम में और ज्यादा एक्टिविटीज होती है, तो बहुत कुछ था जो हमने छोड़ा। केक बनाने का था, पिज्जा बनाने का था बच्चों का, तो कहाँ बच्चों को भेजते, तो वो सारी चीजें थी। और एक चीज और है कि सामान का ऐसा कुछ नहीं, आप लगेज अपने हिसाब से ले सकते, कुछ ऐसा वेट का नहीं है। वही जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जैसे कि आप आयरन वगैरह नहीं ले जा सकते हो। मैंने तो कॉल करके पूछा था, तो मुझे बताया था कि नहीं, आप ये हेयर स्ट्रेटनर वगैरह भी नहीं ले जा सकते। बट भाभी लेके गए थे, तो उनका मतलब पास हो गया, वो रूम में ले जा सके। तो ये चीज़ है, मैं आपको दोनों चीज़ मैंने बता दिया। कॉल पे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला था कि अलाउड नहीं है, लेकिन उनका वो सिक्योरिटी चेक में पास होके, मतलब बैग उनको मिला तब उनका वो हेयर स्ट्रेटनर था उसमें। तो ये दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी। मैं तो लेके ही नहीं गई थी, अदरवाइज मैं कलर वगैरह सब लेके जाती अलग अलग ड्रेस के स्टाइल के लिए, बट नहीं हो पाया। उनके इंस्ट्रक्शन में ये भी लिखा होता है कि आप अडेप्टर भी नहीं ले जा सकते, मल्टीपोर्ट अडेप्टर, बट लास्ट में हमने कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला आप ले जा सकते हैं। बट दुबई वालों के लिए अच्छी बात है कि उनका जो अडेप्टर है, वो जो प्लग है, सॉकेट है, वो एग्जैक्टली सेम है दुबई के जैसा, तो उसमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं। प्लस आप यूएसबी के भी पोर्ट्स हैं जो आप रिचार्ज कर सकते हैं, सी टाइप यूएसबी सारे पोर्ट्स उसमें अलग अलग लगे हुए हैं, तो वो चीज़ है। और आपका वो हेयर ड्रायर भी है वहाँ पे, ये सारी सब कुछ बहुत अच्छा था। टॉयलेट में भी सारी चीजें थी, सब कुछ था, बस एक वही है कि जेट नहीं था। तो हम देसी लोग हैं, हम इंडियंस हैं, हम तो हर जगह जुगाड़ निकाल लेते हैं, तो हमने अपना जुगाड़ निकाल लिया था बहुत अच्छे से, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अब क्या जुगाड़ निकाला था वो हम नहीं बताएंगे, बट हमने निकाल लिया था। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो आप अपना दिमाग लगा के अपना देसी जुगाड़ निकाल लो, जैसे भी निकालना। हमने निकाल लिया था, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने बच्चों को भी वही सिखा दिया था, तो हो गया सब कुछ अच्छे से। तो हेयर स्ट्रेटनर की बात हो रही थी, या फिर जो भी वैसी अप्लायंसेस होते हैं, वो अगर आप लोग ले जा रहे हैं तो अवॉइड करना चाहिए, या फिर अच्छी क्वालिटी का ले जाना चाहिए, क्योंकि उनका एक लोड फिक्स होता है और वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकता है। तो एक अच्छी चीज़ ये होती है कि एक अच्छा इंसान बन के अच्छी चीज़ें ले जाएं, ना कि ज़बरदस्ती ले जाएं और वहाँ पे कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो अलग ही चक्कर पड़ सकता है। इसीलिए हमने भी ये डिसाइड किया कि नहीं लेके जाएंगे। जब उन्होंने कॉल पे बोल दिया ना, तो हमने सोचा कि भले मेरा मूड ऑफ हुआ था, कि मैंने सोचा था कि स्टाइल बनाऊंगी ये, एटलीस्ट स्ट्रेटनर रख लो। फिर मैंने सोचा नहीं, छोड़ देते हैं, देखा जाएगा। मैंने यहीं से स्ट्रेट करके मैं गई और मेरा काम चल गया, तो ठीक है। बस पानी में भी हो गई, तो मैंने बन बना लिया था, बाल भी आया नहीं, तो हो गया, काम चल गया मेरा। एग्जैक्टली, टू मेक इट शॉर्ट, कि 4 तरह के रूम होते हैं जो श्वेता ने बता दिया।
जिसमें इंटीरियर, उसके बाद बालकनी वाले और विंडो और पैलेस सबसे एक्सपेंसिव होता है, बालकनी से 50% एक्स्ट्रा होता है। रेट्स जो होते हैं वो 1000, 1200, 1400 डिपेंड करता है आप कब बुक कर रहे हैं, कौन से एजेंट से बुक कर रहे हैं और उस समय कैसी बुकिंग है, जैसे कि न्यू ईयर है, क्रिसमस है, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। बट 1000, 1200, 1500 ऐसे ही रहता है। 2 नाइट्स के, 3 नाइट्स के थोड़े और एक्सपेंसिव रहेंगे। 2 नाइट्स 3 नाइट्स अगर रहते हैं और स्पेशली आप बालकनी लिए हुए हैं या फिर आप पैलेस लिए हुए हैं तो क्रूज़ के बाहर जाने का मतलब नहीं बनता है। क्रूज़ में काफ़ी चीज़ें फ्री रहती है, इंक्लूसिव रहती है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। इसमें पूरा समय चला जाता है, इसीलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। $30 जो है वो पर नाइट पर पर्सन एक्स्ट्रा पड़ता है। और इंटरनेट का भी बालकनी वालों के लिए 2 डिवाइस फ्री है। अदरवाइज बाकी को $12 जो है वो पर डे का लगता है, पर डिवाइस। हाँ, वो पैलेस वालों के लिए भी फ्री होगा मुझे लगता है। पैलेस वालों के लिए भी फ्री है और बालकनी वालों के लिए भी 2 डिवाइस है। बालकनी छोड़ के जो है बाकी सबको $12 पर डे पर डिवाइस लगता है, पर नाइट के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। और ये सब हम उस क्रूज का बता रहे हैं जिसमें हम गए थे, रिसोर्ट वर्ल्ड 1 में, तो हम उसका बता रहे हैं। और खाना भी आपको हमने दिखाया ही कि कितना अच्छा था। वेजिटेरियन के लिए अलग सेक्शन था, जैन फूड का अलग था और कोई किसी में मिक्स नहीं करता, सबका सैलेड तक अलग था। नॉनवेज वाला उधर था, तो बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा था, वॉक भी हमारा उतना ही हुआ, एक्टिविटीज़ बहुत सही थी। और जो सारा प्रोसीजर होता है, जो आप पोर्ट पे जाओगे तो चेक इन वगैरह का सेम उसी तरह है। बालकनी वालों के लिए अलग था, मैंने वो भी दिखाया। बालकनी वालों को दे ट्रीट लाइक बिजनेस क्लास, उसके ऊपर वालों को फर्स्ट क्लास, ऐसा होता है। बट सारी चीज़ें वही रहती है, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है। खर्चे हमने आपको बता ही दिए, आपने एक बार लिया तो सारे फूड वूड सब इंक्लूसिव ही रहते हैं। इसके अलावा आपकी जो टैक्सी की फेयर होगी, अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो वो भी आप बचा सकते हैं। लेकिन हमने और सतीश ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम गाड़ी से नहीं जाएंगे, बिकॉज 4 डेज गाड़ी जो है अनकवर्ड पार्किंग में रखना वो गंदी होगी ही। एंड देन उसका जो खर्चा होगा वो $60 और $100 AED आएगा ही, आप गाड़ी क्लीन कराओगे तो। वहाँ पे बट पार्किंग की बड़ी जगह थी। हाँ, लेकिन वो ओपन थी। हाँ। क्योंकि यहाँ पे हमेशा वो धूल, बर्ड्स हैं। पर 4 दिन गाड़ी छोड़ना थोड़ा वो लग रहा था, उससे अच्छा हमने सोचा कि जब इतना हो ही रहा तो चलो टैक्सी से ही चले जाते। उसी एक्सपेंस में आ जाते हैं, क्योंकि आपको फिर वो टोल देना ही पड़ेगा, गाड़ी क्लीन करवाना ही पड़ेगा आगे तो। क्योंकि वो 4 दिन बाहर रखने के बाद तो बर्ड्स भी होते हैं ना, वो भी ओपन स्पेस है वो, और स्पेशली सी के किनारे पोर्ट है तो बर्ड्स तो रहेंगे ही। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी सामान वगैरह का चेक इन, इमिग्रेशन चेक इन जैसा होता है एयरपोर्ट पे, सब कुछ वैसे ही था। वहाँ पे आप वीडियोस फोटोज नहीं ले सकते उस एरिया में जहाँ पे इमिग्रेशन है। चेक इन वगैरह हुआ, बैग हमने चेक इन वाला दे दिया, उसके बाद हमारा हैंड बैगेज वगैरह सब इमिग्रेशन के बाद स्कैन हुआ, सब कुछ सारा वही प्रोसीजर था। फिर उसके बाद जब आप उस एरिया में जाते हो जहाँ पे शिप लगी हुई है, वहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वही सब कुछ था। और बस बाकी सब कुछ बता ही दिया। अगर इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट्स होगा, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। और जो ड्रेसेस वगैरह के बारे में आप बोल रहे हो, तो कुछ ड्रेसेस मेरे पुराने थे जो मैंने इंडिया में लिया था, मेरे और निया के जो सेम थे वो वाले, और जो मैंने 2 साल पहले करीब पहना भी था एक बार निया के बर्थडे में। कुछ मैंने शीन से मंगाया था पहले, इटली जाने के टाइम में, जब हम लोग इटली गए ही नहीं, वही मैंने ऑनलाइन ही मंगाया हुआ है, ज़्यादातर शीन से मंगाया हुआ है, कुछ इंडिया से लाया हुआ है, कुछ मैंने यहाँ से जाके सेंटर पॉइंट से खरीदा था, तो यही है। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो बस यही पे एंड करते हैं। ऐसे ही रहा हमारा ट्रिप, सब बहुत अच्छा रहा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है इस ट्रिप का, कि ट्रिप काफ़ी अच्छा था। अगर कभी भी संभव हो तो जाना चाहिए, एक अलग अनुभव जो है वो लेना चाहिए, चाहे वो 2 नाइट्स का हो या फिर 3 नाइट्स का, लेकिन लेना चाहिए। अगर सक्षम है तो करना चाहिए, एक नया अनुभव मिलेगा। नहीं ज़्यादा तो कम से कम 2 नाइट्स के लिए भी जाके, एक एक्सपीरियंस के लिए जाके एक बार ट्राई करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। और अगर पीक सीजन में नहीं जाना है तो पहले से ले लीजिए टिकट बाद का, उसमें जाइए, या छोटा रूम भी बुक कर सकते हैं, बाहर ज़्यादा टाइम बिता सकते हैं, पूल एरिया, बहुत जगह पे आप रह सकते हैं। इतना कुछ है कि आपको रूम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ तो 2 छोटे बच्चे थे जिनके कारण हमें टाइम टू टाइम चलो जाना पड़ता था, या फिर मेरा भी ऐसा था कि चलो ड्रेसेस वगैरह लाइफ वगैरह चेंज कर लो इसलिए। अदरवाइज आपको रूम में जाने की भी जरूरत नहीं है। बाहर से बाहर खाना खाओ, बाहर ही बैठे रहो, बाहर इंजॉय करो, ड्रिंक एक हाथ में ले लो कुछ और पीते रहो, जूसेस वगैरह कुछ भी करो। अगर आप अल्कोहल वगैरह लेते तो वो पियो, मतलब उस तरह का आप इंजॉय कर सकते हो, आपको रूम में जाने की भी जरूरत नहीं, ऐसा है। तो चलिए, अभी हमें विदा लेने का समय आ गया है और हमने अभी तक किया नहीं। अभिनंदन, आभार करते रहे, हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे
होना भी चाहिए। तो अब जो है हम ज़्यादा समय लेंगे नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। हमें भी कुछ अलग अनुभव मिला, तो हम चाहते थे कि हम सभी, यानी कि हम दोनों, ये सभी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके साथ साझा कर सके, जो हमने कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो बिल्कुल निसंदेह, और क्या होता है, बेबाक होकर हमसे जरूर पूछें। हो गया, बहुत हिंदी बोल दिया आपने। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।